ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद पुलबैक को कैच करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, लेकिन लोगों को पुलबैक को सही तरीके से ट्रेड कैसे करते हैं ये नहीं पता। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका और बहुत ही लॉजिकल तरीका 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि आपको पुलबैक्स को राइट तरीके से कैसे ट्रेड करना है। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देता हूं कि ये स्ट्रैटेजी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले आपको उसके पीछे की साइंस पता होनी चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। हर एक टाइम फ्रेम पे ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इक्वली अच्छा वर्क करती है। अब दूसरी चीज़, ये कौन सी सेगमेंट पे ट्रेड कर सकते हो आप इस स्ट्रैटेजी पे। आप इसमें इंडियन मार्केट पे, स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो वहाँ पे भी, फॉरेक्स पे करते हो वहाँ पे भी, हर जगह ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इक्वली अच्छा वर्क करती है। अब इस स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं तो मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स में ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, आपको एक ब्रेकआउट लेवल आइडेंटिफाई करना है। ब्रेकआउट लेवल से मेरा क्या मतलब है, मान लो ये कोई स्टॉक है, इसने पुल बैक लिया, डीप पुल बैक होना चाहिए और उसके बाद इसने एक लेवल को ब्रेक कर दिया। तो जहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ है, ये लेवल को मैं बोलूँगा अपना ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1, क्योंकि आपने एक लेवल आइडेंटिफाई कर लिया। अब प्राइस ऊपर जा चुका है, मैं इसमें एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा। तो एंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब एंट्री बनाने के लिए मैं एक वेज फॉर्मेशन देखूंगा जिसमें मेरे 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब मैं प्राइस को कुछ ऐसा देखूंगा, 1 2 3, ऐसा राइजिंग वेज होना चाहिए जिसमें 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए। 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, और यहाँ पे मैं इसे एक चैनल मार्क की तरह मार्क कर लूँगा। तो ये मेरे लिए एक चैनल की फॉर्मेशन हो गई है। अब तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब जो आपके प्राइस का, जिसमें प्राइस मेरा अभी ट्रेड कर रहा है, उस प्राइस का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट मैं मार्क करूंगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें जैसे मैंने लाइन खींच दी फॉर एग्जांपल ये, और जहां से आपका पुल बैक आया है उसका ये जो पुल बैक का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है वहां पे आप एक लाइन खींच दो। अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एक टूल यूज़ करना है जिसका नाम होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे इसको रखना है और इसे एक्सटेंड करके ले जाना है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब इसे कुछ जोन्स बन के आ गए हैं, अब हमें किसी भी जोन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक रूल बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। आपको इसका गोल्डन जोन देखना है। गोल्डन जोन क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका और इसका मिड पॉइंट, और वो आप या तो खुद से भी मार्क कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कोई मेजर वाला टूल यूज़ करता है। तो अब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे तो इसका 50% होगा ये जो इसका मिड पॉइंट आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर मैं फिब पे भी देखूँ, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी देखूँ, तो ये 0.5 वाला लेवल, इसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन। इसको हमें मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लेवल मार्क कर लिया। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं हटा दूंगा, सॉरी। अब मैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले टूल को हटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। हमने गोल्डन जोन मार्क कर ली। गोल्डन जोन अगेन मैं बता देता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है आपके पुल बैक का, उसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ही इस वेज का ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे, तो मैं अपनी एंट्री बना दूंगा। एक कैंडल मेरे को क्लोज चाहिए, मैं अपनी एंट्री बना दूंगा। स्टॉप लॉस बनाऊंगा मैं इस वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे भी मेरा प्राइस का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे मैं बनाऊंगा। और टारगेट कहाँ पे रखूंगा, अपने फिब का जो गोल्डन जोन है यहाँ तक का टारगेट मैं प्लान करूंगा। अब ये मैंने आपको बताया एक बेरिश साइड का ट्रेड मैं कैसे प्लान करूंगा इस पुल बैक वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे। बेसिकली मैं पुल बैक्स की रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रेकआउट हुआ है तो मैं इसकी जो ये रिट्रेसमेंट है मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ और इसके रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। अभी मैं आपको चार्ट्स पे भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बुलिश साइड का ट्रेड कैसे प्लान करना है वो भी बता देता हूँ। इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ। सिंपल वही ट्रेडिंग स्टेप्स रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइस गिर रहा है, एक ब्रेकडाउन का लेवल आया, ठीक है, आपने लेवल आइडेंटिफाई करा, गुड। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, आपको एक डिसेंडिंग वेज का फॉर्मेशन होना चाहिए जिसमें मिनिमम 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, और इसका एक वेज का फॉर्मेशन मैं बना दूंगा। गुड, हमारे 2 स्टेप्स पूरे हो गए हैं। एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा, एंट्री में बनाऊंगा इसका जो ये हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है ये, और जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है इस पूरे वेज का, जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, उसके लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे मैं एक लाइन खींचूंगा। अब
इसमें मैं अगेन फिबोनाकी रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा? उसका मिड पॉइंट, उसकी गोल्डन जोन मार्क करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली फिब पे गया, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक मैं इसको स्ट्रेच करूँगा। अब इसका जो गोल्डन जोन होता है वो होता है 0.5 वाला लेवल, जो कि ये है। यहाँ पर मैं एक लाइन मार्क कर लूँगा। अब ये क्यों मैंने मार्क करी है? ताकि मेरे को मेरा टारगेट मिल सके, ठीक है। अब जैसे ही इस वेज का, इस चैनल का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैं, और पूरा जहाँ तक मेरे को ये टारगेट देता है 0.5 तक, जो मेरी गोल्डन जोन है, वहाँ तक का टारगेट मैं होल्ड करने वाला हूँ। अब हमने आपको इसका प्रिंसिपल बता दिया। इसे चार्ट्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, रियलिस्टिक ये कैसा दिखता है चार्ट्स पे, उसको समझते हैं। तो सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट्स में कुछ एग्जांपल्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, तो मैंने आपके लिए मार्क करके रखे हैं, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब गाइस, इसमें अगर आपको बहुत हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड चाहिए ना, तो आपको डीप पुल बैक्स को कैच करना आना चाहिए। अब जैसे ये एक बहुत अच्छा पुल बैक है, ये एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। प्राइस आया, प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया है और इसको ब्रेक डाउन यहाँ पे दिया है। तो जो ये लेवल मैंने मार्क करा है, ये मेरा एक लेवल हो गया, ब्रेकआउट का लेवल हो गया। तो पहला स्टेप मेरा डन हो चुका है। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं एक पुलिश साइड का ट्रेड लूँगा तो मेरे को उसमें 3 टच पॉइंट्स का एक चैनल चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक टच पॉइंट है, दूसरा टच पॉइंट है और तीसरा टच पॉइंट है। ये एक वेज मेरा बन रहा है, एक डिसेंडिंग वेज का फॉर्मेशन मेरा बन रहा है। अब जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा, ये देखो प्राइस ने इसे यहाँ पे ब्रेक करा है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, तो ये लेवल पे मेरी एंट्री होने वाली है, ठीक है। अब मैं टारगेट कैसे सेट करूँगा? टारगेट के लिए मैंने आपको बताया मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है फिबोनाकी रिट्रेसमेंट। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट को मैं चूज़ करूँगा इसको, और कहाँ से कहाँ तक मार्क करूँगा? सबसे पहले मैं इसको प्लेस करूँगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे। अब कहाँ तक स्ट्रेच करूँगा? इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे। किसका टॉप मोस्ट पॉइंट? जो मेरा पुल बैक आया था, जैसे ये एक पुल बैक है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक मैं इसे स्ट्रेच करूँगा। अब मैं मार्क क्या करूँगा? मैं इसमें मार्क करूँगा अपना गोल्डन जोन, इसका जो मिड पॉइंट है 0.5 वाला लेवल, जैसे ये वाला लेवल है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो अब ये 0.5 वाला लेवल मेरा टारगेट होने वाला है। अब मैं फिबोनाकी को हटा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये मेरा ब्रेकआउट का लेवल है और जो ऊपर वाली लाइन है ये मेरा टारगेट होने वाला है। तो बेसिकली इसके प्रोजेक्शंस में आपको दिखा देता हूँ कि मैं एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेने वाला हूँ। ओके, तो मेरी एंट्री यहाँ पे बनेगी, स्टॉप लॉस मेरा जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और मेरा टारगेट कहाँ पे रहने वाला है? टारगेट मेरा रहेगा गोल्डन जोन का। गोल्डन जोन ये ऊपर वाली थी, यहाँ तक का टारगेट मेरा रहेगा। अब अगर मैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड वाइज आपको देखूँ तो ये मेरा ऑलमोस्ट बन रहा है, इसे थोड़ा सा और प्रिसाइज में करूँगा, ऑलमोस्ट 1:2.25 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिनको बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना है, जैसे कुछ लोगों का होता है कि मुझे मिनिमम 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना है, तो आप सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पे इन्हें अप्लाई करो जहाँ पे आपको 1:3 या 1:4, 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड दिख रहे हैं। अदरवाइज आप इसे अप्लाई मत करो। या जो लोग होते हैं जिनको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना है, वो उसे 1:2 जहाँ जहाँ उनको लगता है कि मुझे इतना टारगेट मिल सकता है, वहाँ उन सेटअप्स पर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमने एक बुलिश साइड का एग्जांपल देखा है, कोई बेरिश साइड का एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी। ओके, ये हमारा एक बेरिश साइड का बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे दिख रहा है। सबसे पहले हम एक ब्रेकआउट का लेवल लेंगे, जैसे ये हमारा एक ब्रेकआउट लेवल है। प्राइस आया, यहाँ पे पुल बैक लिया, डीप पुल बैक है, और उसके बाद प्राइस ने इसे ब्रेकआउट दे दिया। तो दिस इज़ आर डीप पुल बैक। अब जितना डीप पुल बैक होगा उतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलने के चांसेस आपको हैं, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे आगे वाले स्टेप्स हम कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब ब्रेकआउट तो हो गया, मैं क्या देखूंगा? 3 टच पॉइंट्स का एक चैनल देखूंगा, राइजिंग वेज। तो मिनिमम 3 होने चाहिए, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है। 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, और यहाँ पे मैं एक वेज का फॉर्मेशन कर दूंगा। ये रहा वेज का फॉर्मेशन, ठीक है। एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा? एंट्री से पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कि नहीं। ये एक अच्छा एग्जांपल था। ये देखो अगेन, इसमें आपको मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए। स्टेप नंबर 1, ये आपका एक बुलिश ट्रेड होने वाला है। अगेन ये हमारा एक पुल बैक लेवल है, काफ़ी अच्छा पुल बैक है, हमें एक लेवल क्लियर हो गया, स्टेप 1 क्लियर है। दूसरे लेवल पे हम देखने वाले हैं, हमें एक चैनल चाहिए, क्योंकि बुलिश एग्जांपल होने वाला है, ब्रेक डाउन आया है, तो हम एक डिसेंडिंग वेज का फॉर्मेशन देंगे। 1 2 3,
1 2 3 टच पॉइंट्स हो गए ना, 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट। इसका लोएस्ट मोस्ट पॉइंट ये है, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट इस पुल बैक का ये होने वाला है। तो इसमें हम अपना टारगेट डिसाइड करते हैं अब कि हमें कितना टारगेट मिल सकता है। इसका जो हमारा 0.5 का एग्जैक्टली यही लेवल आ रहेगा, इस जहाँ जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकआउट लेवल है वही हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट ये दिखा रहा है। थोड़ा सा इससे नीचे ही, बल्कि इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि अब दो लाइनें पास में खींचूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये यहाँ पे मेरे को टारगेट दिखा रहा है। अब मैं देखता हूँ मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। इसने कहाँ पे ब्रेक करा है, लेट मी सी। फर्स्ट ग्रीन कैंडल कहाँ पे बनी है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाऊँगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट में इसमें कितना रखूँगा, यहाँ तक। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि मुझे 1:1 का ही टारगेट मिल रहा है जो कि हिट हुआ है। उसके बाद भी अगर मैं देखूँ तो ये मेरा ऑलमोस्ट 1:2.6 तक गया है। बट अगेन मेरा जो फर्स्ट और लॉजिकल टारगेट है, अगर उसमें ही मुझे 1:2.5 नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, ना ही वेट करूँगा कि प्राइस इस चैनल को कब ब्रेक करेगा। तो ऐसे ट्रेड्स में आपका रुकने का फ़ायदा नहीं है। बी स्मार्ट, क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज उतार रहे हो, बेस्ट से बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज उतार रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, बट एक चीज़ होती है आपकी मेंटल टॉलरेंस। अगर आप इतनी देर तक कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे रहोगे और बैठने के बाद भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो दैट हर्ट्स एक्चुअली। अगर आप बैठ रहे हो किसी अच्छी चीज़ के लिए, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बैठना चाहिए। वेटिंग ट्रेडिंग इज़ 80% वेटिंग गेम, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट गधा मजदूरी नहीं करनी है आपको ट्रेडिंग में। जहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो ऐसे ट्रेड्स में नहीं बैठना है गाइस। मैंने बहुत लोगों को ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन पहले करी थी, एक बार काफ़ी पहले। उसमें लोग कहते थे सर हम बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम तक और हमें ट्रेड नहीं मिलता है। गाइस आपको काफ़ी पहले पता चल जाता है कि आपको इसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। 2 मिनट में मैं 2 मिनट तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे को मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे बताने में कि मुझे किस ट्रेड में कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है और मुझे वहाँ पे वर्थ वेटिंग है करना या नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो गाइस। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, बैक टेस्ट करो इसे हर एक निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, BTC में और फॉरेक्स में। अगर आप कमोडिटीज ट्रेड करते हो हर सेगमेंट में इक्वली अच्छा वर्क करता है। टाइम फ्रेम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ करता हूँ। बाकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इक्वली अच्छा वर्क करती है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतना ही बेटर ये वर्क करेगी। बाकी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और ऐसी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो और इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।